गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है। एज वी कैन सी कि बारिश हो रही है और हम लोग आए हैं ट्रैक पे। अभी हम लोग हैं लोनावला में। लोनावला से कामशेत से थोड़ा सा अंदर होके तिकोना फोर्ट है, जो फोर्ट हम लोग चढ़ने वाले, ट्रैकिंग करने वाले हैं। और आज के मौसम के बारे में बता दूं, कल जब हमारा फाइनल हुआ था कि हम लोग ट्रैक जाएंगे तो आई वॉज प्रेइंग कि बारिश होनी चाहिए, मौसम बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, बादल आने चाहिए फोर्ट के ऊपर। तो आई एम हैप्पी कि मौसम वैसा ही है। एंड अभी हम लोग है बेस पे फोर्ट के, यहाँ से हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे एंड तक, यानी कि बेस तक। यहाँ पे कार आती है, बाइक आती है, तो आप अपनी बाइक या कार के साथ यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से फोर्ट जो है वो चढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मोबाइल वैसे बाहर नहीं ले जा सकते, तो आई एम गोइंग टू कीप माई मोबाइल इन दिस पॉकेट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू कैरी दिस गोप्रो। तो ये थोड़ा सा आसान कर देगा बारिश के मौसम में। चले, आ जाओ। यहाँ से आता है रास्ता और यहाँ पे अपनी कार या बाइक्स आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। फोर्ट पे जाने का रास्ता जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ये रहा फोर्ट, जो कि तिकोना फोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका एक और नाम है वितंडगढ़। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, हाइटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा लगता है इसे चढ़ने में। और अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कितना टाइम लगता है। वैसे तो धीरे धीरे आराम से जाएंगे। लेट्स गो। तिकोना मतलब त्रिकोणाकार या ट्रायंगुलर। पिरामिड शेप का ये फोर्ट मावल क्षेत्र का महत्वपूर्ण फोर्ट था, जो कामशेत लोनावला में है। किले के ऊपर से पावना डैम का खूबसूरत दृश्य दिखता है और डैम के आसपास के फोर्ट्स दिखते हैं, टुंग फोर्ट, लोहगढ़, विसापुर इत्यादि। हम लोग ने ऑलरेडी चढ़ाई शुरू कर ली है और ये एक नोटिस की है एक बात कि यहाँ फोर्ट पे जाने के लिए हर जगह ऐसे स्टेप्स बनाए हैं। डीज जगह जगह पे जहाँ पे भी चढ़ान है। आई वॉज रियली मिसिंग दिस मानसून ट्रैक, और वो भी महाराष्ट्र में। हम लोग जनरली काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र। आई वॉज रियली मिसिंग दिस। कोरोना के वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में कहूँ, कोई स्टैमिना नहीं है अभी। पहले ऐसा था कि हम लोग दौड़ दौड़ के चढ़ते थे, दौड़ दौड़ के उतरते भी थे। अब कोई स्टैमिना है नहीं वैसे उतना, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए ना एक आदत होनी भी ज़रूरी होती है। और आज के ट्रैक का ये है मेरा साथी, माय पार्टनर, जिसके सामने बोलने में, ऐसे कैमरे के सामने मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आगे आगे भाग रही हूँ। लोनावला एक हिल स्टेशन है, यानी ठंडी हवा की जगह, और मुंबई पुणे के नज़दीक होने की वजह से वीकेंड पर कई मात्रा में लोग यहाँ घूमने आते हैं। मॉनसून्स और विंटर्स में ये जगह बेहद खूबसूरत दिखती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उन पर से जहाँ तक भी नज़र जाए वहाँ तक फैली हुई हरियाली मन को सुकून देती है। आपके कई सारे वीकेंड्स निकल जाएंगे यहाँ आते आते, लेकिन यहाँ जगह ख़त्म नहीं होगी। वहाँ पे एक और पहाड़ी है और ऊपर पूरे बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है ये मेन फोर्ट है तिकोना, जो आप देख सकते हैं कि बादलों से ढका हुआ था और अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ है इनका। कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं, नो आइडिया कि क्या है। वहाँ वो दूसरी पहाड़ी है, ये सामने वाली। यहाँ पे आप
नीचे देख सकते हैं कि इस पहाड़ी से भी नीचे जाने के लिए ये रास्ता है जो पूरा वहाँ से होके, और ये जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता इस वाले रास्ते को जाता है। वहाँ पे आगे कमान है, तो वो शायद अंदर की साइड में, यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, तो वो शायद गाँव हो सकता है। व्यू इज़ रियली स्पेक्टेकुलर। और ये रहा हमारे पीछे फोर्ट, तिकोना फोर्ट, जिस पे हमें जाना है। गाइस ऑलवेज स्टेप ऑन द ग्रास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, मोस्ट प्रोबेबली इन मॉनसून्स। ट्रैकिंग एंड एडवेंचर्स करने वालों के लिए ये जगह तो जन्नत है। कितने फोर्ट्स या माउंटेन्स के नाम लें, तिकोना, तुंग, लोहगढ़, विसापुर, मृगगढ़, कोरीगढ़, सुधागढ़, मोरगिरी, अंगाई, राजमाची, ये सारे तो सिर्फ फोर्ट्स हैं। इनके अलावा ड्यूक्स नोज जैसे कई सारे माउंटेन्स हैं। मॉनसून्स में अगिनत वाटरफॉल्स लाइक लोनावला लेक वाटरफॉल, पावना वाटरफॉल, स्टेप वाटरफॉल, दुधिवरे वाटरफॉल्स जहाँ रैपलिंग होती है। देन कार्ला केव्स, भाजा केव्स, बेडसे केव्स, कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है ये। इसे कहते हैं सौंथर येलो, दिस आर रियली ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ से हम किले के पहले दरवाजे के यानी भुयारी दरवाजे के नज़दीक आते हैं, जहाँ श्री सुजीत मोहन पिछले 13 सालों से गढ़पाल का काम करते आ रहे हैं। कुछ लोग पहले से अंदर होने की वजह से दरवाज़ा बंद था। उनके बाहर आने के बाद ही हमें अंदर जाने की अनुमति मिली, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। इसीलिए वापस आते वक्त गढ़पाल से बातचीत करने की सोचकर हम अंदर चल पड़े। नाउ वी आर इनसाइड द फोर्ट, और यहाँ पे पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा के रखी है। पहले दरवाजे से हम लोग ऊपर आए, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुरुज है, यहाँ से हम लोग करेंगे एंटर। जिस दरवाजे से हम लोग अभी आए इसका नाम है वेताल दरवाज़ा, और यहाँ से यहाँ राइट में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, और जहाँ से हम लोग ने एंट्री किया वो वाला यहाँ पे रास्ता। 1585 में 1585 सेंचुरी में ये निज़ामों के पास था। फिर निज़ामों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे कॉन्कर किया, इसे अपने स्वराज में ले लिया, और बात करते करते हम लोग पहुँचे हैं बजरंगबली के यहाँ पे। और फिर यहाँ से आगे रास्ता जाता है। मैं आपको कहानी बता रही थी, तो 1585 में ये निज़ामों ने इस फोर्ट को कॉन्कर किया, इसे जीता था, अपने अंडर लिया था। उसके बाद 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने अंडर ले लिया, स्वराज में ये आ गया। कुछ सालों तक वो स्वराज में ही रहा, लेकिन बाद में ये मुग़लों के पास चला गया। जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, यानी कि पुरंदर का जब समझौता हुआ था मुग़ल्स एंड मराठों के बीच में, तो उस वक्त टोटल 23 किले जो थे वो मुग़लों को देने पड़े थे। स्वराज के अंडर जितने थे 12 किले स्वराज में रहे, और 23 किले जो थे वो मुग़लों को देने पड़े, जिसमें एक ये तिकोना फोर्ट भी है। तिकोना के आसपास के जितने फोर्ट हैं वो भी उसमें है। कोंढाणा किला जो आज सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है वो भी उसमें गया। तो ये मुग़लों के पास था। उसके बाद फिर से इसे मराठों ने जीत लिया। देयर इज़ वन सैड न्यूज़ कि यहाँ जो मंदिर है उस मंदिर के आगे हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर का रास्ता उन्होंने बनाया कि बंद किया हुआ है। सो गाइज़, हम लोग यहाँ आगे मंदिर तक गए थे, लेकिन वहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें मनाही करी, किसी को जाने नहीं दिया वहाँ पे। और अभी हम लोग शेड के नीचे है, तो बहुत आसानी से बात हो सकती है। ओके,
आवाज़। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि ऊपर ये सब पतरा लगा हुआ है और बारिश की वजह से इसकी आवाज़ आ रही है। तो हम लोग फोर्ट के वेताल दरवाज़ा जो है वहाँ से हम लोग ऊपर तो आ गए, वहाँ पे मैंने आपको मंदिर भी दिखाया, लेकिन उसके आगे फोर्ट पे चढ़ने के लिए मनाही की है, क्योंकि शायद पैंडमिक या फिर मॉनसून्स या फिर उन्हें आगे के जो आदेश है वो नहीं आए हैं, तो इसके वजह से फोर्ट बंद हो। सही कारण तो पता नहीं है, लेकिन नहीं जा सकते ऊपर, तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। लेकिन आपको जब मैं कहानी बता रही थी तो वो कहानी अधूरी है, जिसे मैं अभी कंप्लीट करती हूँ। तो जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, यानी कि तह हुआ था, या फिर हिंदी में उसे कहते हैं, बोलो, समझौता हुआ था या सुलह हुई थी, तो उसके बाद ये फोर्ट मुगलों के पास चला गया था, लेकिन बाद में फिर से एक बार ये मराठों के पास आया। उसके बाद जब संभाजी महाराज छत्रपति बने, तब वो एक बार अकबर को मिले थे। अकबर यानी कि औरंगज़ेब के बेटे, तो वो उनसे मिले। उनको उन्होंने ये जो किला है वो रहने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है या फिर यहाँ का जो हवामान है वो शायद उन्हें कुछ ज़्यादा रास नहीं आया, तो वो फिर से यहाँ से निकलकर जैतापुर चले गए। उसके बाद फिर से ये हमारे पास यानी कि मराठों के पास रहा। तो ये कहानी है इस किले की। अगर इसमें कुछ भी गलती हो या फिर कुछ सही नहीं बोला हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अगर कुछ गलत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई वुड लव टू रीड ऑल दोज कमेंट्स। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगता है ये भी बताइए। अगर आपको ये पसंद आया देन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और येस, इस फोर्ट पे आप ज़रूर आए। एक्चुअली ये जो पूरा लोनावला है, यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं। यू कैन कम हियर और ट्रैकिंग कर सकते हैं। और एक बात महाराष्ट्र के बारे में बता दूं कि ये ना सोना चांदी ये बहुत कम है जो कि हमारे पास ये फोर्ट्स है। आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं, और सिर्फ ये ट्रैकिंग की जगह नहीं है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, एक इतिहास जो है वो आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ डू कम हियर। हम लोग अब वापस नीचे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्युरिटी लगी हुई है, वो हमें चिल्लाएंगे। चलो, रोजच असता इथे? हो मॅडम, रोज असतो मी गडाचा गडपाल म्हणून शनी या किल्ल्यावरती गेले 13 वर्षाला काम बघतो। हा किल्ला दिसायला छोटा असला तरी इतिहासामध्ये खूप महत्त्वाचा असा मानण्यात आलेला किल्ला आहे। हा किल्ला कोणी बांधला, कितव्या शतकात बांधला ह्याचा इतिहास नाही, पण इथल्या काही लेण्या बघितल्या, मंदिरं बघितली, तर हा किल्ला इसवी सन 800 ते 1000 सालामधला किल्ला असावा असं इतिहास तज्ञांचं मत आहे। 1585 मध्ये निजामशाहीचा सरदार मालिक अहमद निजामशाह त्याने हा किल्ला पहिला निजामशाहीत दाखल केला आणि या किल्ल्याला अमनगड असं नाव ठेवलं होतं। त्यांनी काही काळ राज्य केल्यानंतर 1657 मध्ये शिवाजी महाराजांनी कोकणातील काही किल्ल्यांबरोबर तिकोना पण आपल्या स्वराज्यात सामील करून घेतला आणि या गडाला विकंडगड असं नाव ठेवलं। या किल्ल्याचा मेन उपयोग म्हणजे आपल्या मावळातील पवन मावळातील नजर ठेवण्यासाठी आणि शत्रूंवरती वचक ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेला तिकोना किल्ला। 1665 मध्ये जो पुरंदरचा तह झाला, त्या तहामध्ये जे मिर्झा राजे जयसिंग महाराजांनी 23 किल्ले दिलेले होते, त्या 23 किल्ल्यांमध्ये तिकोना सुद्धा देण्यात आलेला होता। पण तह मोडल्यानंतर ते किल्ले आपल्याकडे घेतले, हे आपल्याकडे राहून गेले। जरी शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला स्वराज्यात घेतलेला होता तरी शिवाजी महाराज स्वतः आल्याची नोंद या किल्ल्यावरती मिळत नाही। पण 1682 मध्ये संभाजी महाराज स्वतः या किल्ल्यावरती होते। त्यावेळेस औरंगजेबचा मुलगा अकबर हा आश्रयासाठी पवन मावळामध्ये आला। त्यावेळेस हा किल्ला संभाजी महाराजांनी 12 ऑगस्ट 1682 मध्ये अकबरला राहण्यासाठी दिला, पण त्याला इथलं वातावरण न मानवल्यामुळे त्याने आपोआप हा किल्ला सोडला आणि हा किल्ला परत आपल्या मराठ्यांकडे आला। मग मराठ्यांनी काही काळ राज्य केल्यानंतर 1818 मध्ये ज्यावेळेस इंग्रजांची आणि मराठ्यांची लढाई झाली, तर त्या लढाईमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांचं जवळजवळ 70% नुकसान झालं। त्यापैकी तिकोना आहे आणि राहिलेल्या 30%पैकी 20% हे आपण केलेले आहे। आता तुम्ही म्हणसान हे कसं काय, तर एक साधं उदाहरण आहे। किल्ल्यावरती येताना प्रत्येकाच्या पाठणीवरती एक एक बॅग असते, बॅगमध्ये पिण्याचं पाणी असतं, खाण्याच्या वस्तू असतात। हे घाम फुटसपर्यंत थकसपर्यंत आपण किल्ल्यावरती घेऊन येतो। किल्ल्यावरती आल्यानंतर पहिलं नियोजन असतं आपलं फोटो काढण्याचं। तो फोटो काढताना आपण कुठल्या भिंतीवरती उभे आहोत, कुठल्या वस्तूवरती उभे आहोत, आपण हे पाहत नाही। जर फोटो काढताना एखाद्या भिंतीचा दगड जर आपल्या पायाने खाली पडला तर तो परत उचलून आपण त्या भिंतीवरती रचत नाही, पण त्याच्या शेजारचा जर ढिल्ला झाला असेल तर तो पाडण्यात फटाईत झालेला होता। असं फोटो काढण्याच्या नादामध्ये एक एक दगड आपण गडांवरचे पूर्ण खाली पाडलेले, गडांवरच्या वस्तू आपणच नासधूस केलेल्या आहेत। फोटो वगैरे झाल्यानंतर किल्ला फिरायचा, किल्ल्यावरती कुठेतरी झाड बघायचं, झाडाच्या सावलीखाली जेवणाच्या तयारीसाठी बसायचं। जे काय बॅगमधलं आणलेलं हे सगळं पुढं काढायचं। जेवण झाल्यानंतर जी पाण्याची बाटली भरलेली 1 किलो वजन आपण घाम फुटसपर्यंत वरती आणलेलं असतं, पण तीच रिकामी आली का क्रॅश करतो आणि किल्ल्यावरती फेकून देतो।
प्लास्टिक, पत्रावळ्या, रॅपर्स हे जे काय आहे हे किल्ल्याच्या कुठेतरी कोपऱ्यावरती फेकायचं आणि किल्ला उतरण्याच्या पाठीमागं लावायचं. आम्ही लोकांना अशी एक विनंती करतो की आपण जर किल्ल्यावरती येताना 1 किलो वजन आणू शकता, तर रिकामं झालेलं 25 ग्राम खाली काय घेऊन जाऊ शकत नाही. पाण्याच्या बाटलीच्या ऐवजी तर आपण घरनं स्टीलचा ग्लास आणला तर तो किल्ल्यावरती फेकणार आहे का? नाही. कारण आपल्याला माहिती आहे संध्याकाळी आपल्याला जेवण मिळणार नाही. पण ज्या प्रकारे आपण स्टीलच्या ग्लासाची काळजी घेतो त्या प्रकारे आपण गडकिल्ल्यांची काळजी घेतली पाहिजे. आता ज्यांनी रक्ताचं पाणी करून शनिवारमध्ये गडकिल्ले बांधले, इतिहास घडवला, असा आपण गडकिल्ले बांधू शकत नाही, पण इतिहासही घडू शकत नाही. पण आहे हे जतन करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू शकतो. त्याच दृष्टिकोनातून आम्ही गडावरती संवर्धनाचं काम करतोय. तर माझी अशी विनंती आहे, आपणही कुठल्या गडकिल्ल्यांवरती गेलात तर आपल्याकडनंही कुठल्या गडावरती गैरप्रकार होणार नाही, गडावरती कचरा होणार नाही, एवढी सगळ्यांनी काळजी घ्यायची. तर तिकोण्याचा मेन उपयोग म्हणजे आपल्या राज्यात असणाऱ्या 12 मावळांपैकी पवन मावळावरती नजर ठेवण्यासाठी आणि शत्रूंवरती वचक ठेवण्यासाठी टेरणीचा बुरुज मनुष्याने वापरण्यात आलेला तिकोणा केला. धन्यवाद. थँक्यू. आपलं नाव? माझं नाव सुजित मोहन. आणि आपण राहायला इथेच हा, खाली खाली? गावामध्येच राहिला आहे. तर मी 13 वर्ष झालं की गडपाल मनुष्यन किल्ल्यावरती काम बघतो. अच्छा. आणि इथली जी संस्था आहे जी या संवर्धनाचं काम करते? शिवदुर्ग संवर्धन संस्था आणि गड भटकंती ग्रुप हे संवर्धनाचं काम करते किल्ल्यावरती. त्याच्यासाठी येणाऱ्या लोकांकडून आम्ही देणगी रूपात मदत घेतो आणि त्याच्यावरून संवर्धनाचं काम करतो. थैंक यू. थँक्यू. हम लोग नीचे आ चुके हैं, चेंज भी कर लिया. चेंज करने की वैसे यहाँ कोई जगह नहीं है, बस थोड़ा सा शेड वगैरह देख के यू कैन चेंज योर क्लोथ्स. शायद हो सकते क्योंकि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में. ओके, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे वापस. जो पावना डैम हमें लेफ़्ट साइड में लगेगा, तो और इसके आगे एक और फोर्ट है, लोहगढ़ फोर्ट, तो उसको टच करके हम लोग निकलेंगे. ऊपर तो नहीं जाएंगे लेकिन वो रास्ते से जाएंगे. वी फील सो फ्रेश आफ्टर सो लॉन्ग. हमने ट्रैक किया है, पैंडमिक की वजह से कहीं जाना नहीं होता. इट्स ओके अगर हम लोग फोर्ट तक नहीं जा पाए, बट ठीक है, जितना भी गए उतना एक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जा रहे हैं. मॉनसून्स में ट्रैक करने का जो मज़ा है ना, वो कुछ और ही होता है. कई लोग ऐसे कहते हैं कि मॉनसून्स में कैसे ट्रैक करोगे, फिसलन होगी, लेकिन महाराष्ट्र में एग्जैक्टली उसका उल्टा है. ऑब्वियसली फिसलन होती है, लेकिन लोग वेट करते रहते हैं कि कब मॉनसून आएगा और हम कब ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे. और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी आ सकते हैं जैसे हम आए हैं. लेकिन अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आप उनके साथ, जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ आप आ सकते हो. ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं. हाँ, बट वर्थ विजिटिंग. एक मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें से एक थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है कि आप नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हैं. तो इट्स रियली ब्यूटीफुल.